अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर है। आज हम एपिसोड नंबर 2 लेकर आए नेम वेविंग पेन की। आई रियली होप कि आपने अगर पिछली एपिसोड देखी है, इसकी जो फर्स्ट एपिसोड थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उसमें हमने अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट किए हैं कंप्लीट अल्फ़ाबेट के, उसमें ए से लेके हमने एफ़ तक बताया था। तो आज हम बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करते हुए आगे के अल्फ़ाबेट आपको बताते हैं। अब हम जी लिख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले जो थ्रेड हैं सारे उनको बैक साइड पे कर दिया। और स्टार्ट का जो सीन है वो आप पहली एपिसोड में देख लें, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, अगर आप पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो बैक साइड पे सारी करके 3 टाइम्स को लपेट लिया। और अब हमने क्या किया कि ऊपर के जो 2 थ्रेड हैं उनको हमने जो है वो बैक साइड पे किया और नीचे के 2 थ्रेड हमने बैक साइड पे किए। और ये देखें, इस तरीके से हमने जो है वो उसको बैक साइड पे करने के बाद इसको लपेटना शुरू कर दिया। इसको आपने देखना है कि आपको कितना लपेटना है। ठीक है, जितनी आपको चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग। तो तकरीबन मैंने 4 टाइम्स को लपेटा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो नीचे के जो 2 थ्रेड हैं सबसे नीचे वाले, उनको हमने जो बचे हुए थे मतलब उसमें से 2 थ्रेड हमने बैक साइड पे किए और इसको दोबारा से हमने लपेटना शुरू किया। और लपेटते हुए आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत टाइटली आपने रखना है ताकि स्पेस बिल्कुल ना रहे। अब जो हमने सबसे पहले 2 ऊपर के और नीचे के लेके गए थे, उसमें से ऊपर वाले जो नीचे वाले जो लेके गए थे वो हमने 2 थ्रेड हम आगे लेकर आ गए हैं। और हम इसको जो है वो अगेन इसके अंदर 3 टाइम हमने थ्रेड जो है वो लपेट दिया है। और देखते हैं कि हमें 4 टाइम करना है या नहीं करना है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको रखना चाह रहे हैं। अच्छा देखें, हमने जो स्टार्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग लाइन जो हमने सेकंड लास्ट वाली जो लाइन हमने बैक साइड पे की है उसको हमने थोड़ा सा गैप देकर करके किया है ताकि जो जी का एक प्रॉपर लाइन है वो आ जाए। अब हम सबसे ऊपर के जो थ्रेड बचे हुए हैं उनमें जो सबसे ऊपर वाले हैं उनमें से 2 थ्रेड हमने बैक साइड पे किए और एक दफ़ा लपेटा। और अब जो सबसे नीचे वाले जो 2 थ्रेड हैं उनको वापस हम बैक साइड पर लेकर गए और इस तरीके से करके और सारे थ्रेड को हम बैक साइड पे करके जो हमारे हाथ में है और इसको बैक साइड पे करके इसको हमने लपेटना शुरू किया। अब जो हमें जो सेकंड लास्ट ऊपर वाला जो था मतलब सेकंड लास्ट वाला, वो हम वापस आगे लेकर आ जाएंगे और इसको जो है वो लपेट देंगे एक दफ़ा, ताकि देखेंगे जी का जो एक लुक है वो आपको नज़र आ चुका होगा। और इसको थोड़ा सा सेट करना चाहिए आपको आराम से, ताकि जो थ्रेड है आपका परफेक्ट तरीके से जो है वो सेट हो जाए। और जब सबसे नीचे वाले जो थ्रेड हैं हम इसको वापस आगे लेकर आ गए हैं और इसको हम थोड़ा सा जो है वो लपेटेंगे। और अब जो ऊपर वाले जो 2 थ्रेड हम लेके गए थे 1 बाय 1 उनको भी हम आगे लेकर आएंगे। उसको थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर सेट नहीं होगा तो अल्फ़ाबेट जो है आपको बहुत अच्छा शो नहीं करता। ठीक है, लेटर की खूबसूरती तभी आती है जब आप इसको खूबसूरती तरीके से जो वो छोड़ दें। और मुझे लगता है नीचे वाला हमें थोड़ा सा एक लाइन और देनी चाहिए, तो सारी लाइन हम आगे लेके आके पीछे की जो एक लाइन है नीचे वाली उसको हम बैक साइड पे लेके गए हैं एक दफ़ा और इसको एक दफ़ा लपेट दिया। अब हम इसको आगे करके इसको एक दफ़ा लपेट देंगे तो हमारा जो जी है बेसिकली वो इसके अंदर प्रॉपर शो हो जाएगा आपको। ठीक है, देखें जी जो है वो हमारा बन गया है। और जी को काफ़ी लोग डिफरेंट तरीके से लिखा करते हैं, तो डेफ़िनेटली जैसे आपको ये एक मेथड तो समझ में आ चुका है, तो आप जिस तरीके से भी आप जिस स्टाइल में लिखना चाहें उस तरीके से जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने स्पेस भी दे दिया 3 थ्रेड का। अब हमने सब साइड थ्रेड जो है बैक साइड पे किए। अब हमें एच लिखना है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पेस और भी दे लेते हैं अगर हम चाहें तो। ये जितना भी आप जो भी नेम लिखें उसके अकॉर्डिंग है कि जितना लंबा आपका नेम है उतना कम आप स्पेस दे सकते हैं और जितना ज़्यादा आपका नेम है उतना ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं। अच्छा, हमने एच की जो लाइन है वो बना ली है सबसे मतलब बैक साइड पे करके 3 थ्रेड जो लपेट के हम हर अल्फ़ाबेट में ही यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और अब इसके 6 थ्रेड को हम बैक साइड पे करेंगे और 6 थ्रेड को आगे छोड़ देंगे और बिल्कुल मिड वाले जो 2 थ्रेड हैं वो हम जो है ना बैक साइड पे करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपके धागे उलझ गए हैं तो उनको प्लीज़ प्रॉपर तरीके से सेट करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से देखें मैं आपके सामने कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने बिल्कुल मिड वाले, क्योंकि हमारे पास 14 थ्रेड होते हैं और 14 थ्रेड में से 6 थ्रेड ऊपर 6 थ्रेड नीचे छोड़कर बिल्कुल मिड में जो 7 के नंबर के थ्रेड हो गए दोनों 7 और 8 नंबर का, तो वो हम धागा जो है वो पीछे ले जाएंगे। मतलब बिल्कुल मिड में से 2 थ्रेड हमें बैक साइड पे लेके जाने हैं। ठीक है,
बहुत केयरफुली और आगे पीछे का कोई और थ्रेड ना सेलेक्ट कीजिएगा, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरीके से करके आगे से सेट कीजिए इसे। और अब इसको लपेटना जो हम थ्रेड को जितना स्पेस चाहिए हमें एज के अंदर उतना करना है। इसको लाइक 6-7 टाइम आप कर सकते हैं। एक अच्छा जो वो स्पेस बन जाएगा और एक अच्छा अल्फ़ाबेट का जो एच है वो लेटर एच अच्छा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और देखें इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए थोड़ा सा आगे करके। अब बाकी सारे थ्रेड को पकड़ के बैक साइड पे ले जाइए बिल्कुल सिंपल तरीके से, और 3 टाइम इसको आप लपेट लीजिए। समझती हूँ मैं कि एच वर्ड जो है वो सबसे ही ईजी वाला लेटर है। इस वेविंग के अंदर बहुत ही आसानी से जो है वो क्रिएट हो जाता है। एच हो जाए, टी हो जाए, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये काफ़ी ईज़िली क्रिएट होते हैं, और आई भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बैक साइड पे करके आगे हम वापस जो है सारे थ्रेड को लेकर आ जाएंगे। और उसका सीक्वेंस है जो वो बिल्कुल उस तरीके से रखना पड़ेगा कि मिड वाला थ्रेड जो मिड में ही सेट हो, कहीं और आगे पीछे ना हो जाए। और 3 टाइम हमने लपेट चुके थे तो डेफिनेटली अब इसके अंदर लाइन आ जाएगी आराम से। और इस तरीके से देखें हमारी जो एच की लाइन है वो हमारा एच जो है वो कंप्लीट हो गया। अब 3 टाइम इसको लपेट के हम एक स्पेशल जो गैप होता है वो हम दे देंगे। और गैप देना इसलिए ज़रूरी है ताकि अल्फ़ाबेट नज़र आ सके, सारा मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और मैं फिर आपसे कहूँगी कि अल्फ़ाबेट में कितना स्पेस देना है वो डिपेंड करता है कि आपके पेन की लेंथ कितनी है और आपका नेम कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने लेटर यूज़ करते हैं। अगर आपका छोटा नेम है तो आप ज़्यादा स्पेस भी दे सकते हैं, और अगर आपका बड़ा नेम है तो आप कम स्पेस दे के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आई लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर के 2 धागे और सबसे नीचे के 2 धागे हमने जो है बैक साइड पे करने हैं। ऊपर और नीचे से 2-2 थ्रेड हम बैक साइड पे करके और उसको 2 मरतबा लपेटा। अब बाकी जो रिमेनिंग थे वो सारे के सारे धागे पीछे किए, 3 टाइम इसको लपेटा। और अब सारे बीच वाले जो हम लेके गए थे सिर्फ वो हम वापस लेकर आएंगे और इसको दोबारा 2 मरतबा लपेटेंगे बिल्कुल इस तरीके से करके, कि बहुत इजी सा मेथड है ये वाला। और अब हमने क्या किया कि बैक साइड में जो 2 ऊपर और नीचे के धागे थे उनको हम आगे लेकर आए जो रिमेनिंग थे, और उसको हम आगे ला के 3 मरतबा इसको लपेटेंगे तो हमारा जो गैप है इसके अंदर स्पेस जो देना है हमें वो बन जाए। और आई देखिए हमारा बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुका है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि एच आई ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो वर्ड्स हैं और बहुत आराम से क्रिएट हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, जे लिखना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर के 2 थ्रेड बैक साइड पे किए, और अब सबसे नीचे वाले जो 2 थ्रेड हैं उनको बैक साइड पे करेंगे। और यकीनन पहले मुझे थोड़ा सा इसको सेट करना होगा थ्रेड को ताकि आगे पीछे ना हो। अच्छा, मुझे नीचे के जो है वो सिर्फ 2 नहीं, हम बल्कि 4 थ्रेड बैक साइड पे करने हैं, सिर्फ 2 नहीं करने। जिस तरह जे के अंदर एक लाइन होती है उस तरीके से करने के लिए तो ऊपर के 2 और नीचे के 4 हमने किए और हमने 2 मरतबा लपेटा। अब सेकंड लास्ट वाला जो था वो हम वापस लेकर आ गए, लास्ट वाला वहीं रहने दिया। और अब हम इसको लपेटना शुरू करेंगे। जितना हमें जे की जो लाइन होती है उसके अंदर जितना गैप चाहिए उतना देने के लिए लाइक 5 to 6 टाइम हम इसे लपेट देंगे और उसको सेट करते भी रहेंगे ताकि ये अच्छा से प्रॉपर तरीके से जो है वो बनता रहे। तो देखें इसको हमने लपेट दिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी थ्रेड बाकी हैं रिमेनिंग पीछे के साइड पे वो सारे के सारे हम बैक साइड पर लेके जाएंगे, ठीक है। जो आगे के थ्रेड बचे हुए इनको लेके जाएंगे बैक साइड पे, और अब हम इसको 3 टाइम लपेटेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी थ्रेड हैं सिवाय ऊपर के 2 थ्रेड के, जितने भी हैं जो पहले लेके गए जो बाद में लेके गए, सारे के सारे अपने बैक साइड पे वापस कर दिए, आगे की तरफ कर दिए और फ्रंट साइड पे करके। और अब हमने क्या किया, लपेटना शुरू किया इसको, क्योंकि स्पेस जो इसका तकरीबन 7 मरतबा हो चुका है तो उसको 6 से 7 मरतबा आपने इसको लपेटना है ताकि जे की जो ऊपर वाली लाइन होती है वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। और अगर आप जो स्मॉल लेटर वाला जे लिखना चाहते हैं तो आपको उस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो स्पेस जो है वो कम हो आपके पास स्पेस तो आप उसमें खाली स्मॉल लेटर जैसा जे होता है वो बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से जे बना दिया हमने, और इसके अंदर जो हमें स्पेस वगैरह है वो नेल की मदद से अपने या फिंगर की मदद से आपको सेट कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। तो हमारा GHIJ ये बन गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो लास्ट वर्ड आज के लिए वो के बना देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वर्ड इसलिए नहीं बना रही क्योंकि सारा मिक्सअप हो जाता है फिर समझ नहीं आता। बैक साइड पे करके आपने 3 मरतबा
3 टाइम आपने जो है वो धागा लपेटना है। और अब बाकी वापस आगे लेकर आ जाएं। अब बिल्कुल मिड वाला जो 2 थ्रेड हैं बिल्कुल मिड में से वो हमने बैक साइड पे करने हैं। और मैं बता दूं कि ऊपर और नीचे से आके दोनों मतलब 7वां धागा पड़ेगा, जो पड़ेगा दोनों तरफ से। अगर सीक्वेंस वाइज आए तो 7 और 8 नंबर का थ्रेड है वो पड़ेगा, वो आप बैक साइड पे कर लीजिए। 2 थ्रेड हमने बिल्कुल मिड वाले बैक साइड पे कर लिए और इसको 2 टाइम हमने थ्रेड को जो है वो लपेट दिया। अब हम इसको आगे लेकर आएंगे और जो आगे की जो थ्रेड है उसमें से जो सबसे नीचे वाला है जो बीच के मतलब 2 साइड बन गए ना अभी, और इसमें सबसे ऊपर वाला जो थ्रेड है वो हमें 2 थ्रेड बैक साइड पे लेके जाने हैं। और अब हम इसको जो है वो थ्रेड को लपेटेंगे तकरीबन 3-3 मरतबा या 2-2 मरतबा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइम लपेट रही हूँ मैं। और अब हम इनको वापस आगे लेकर आ जाएंगे और फिर इसके नीचे वाले और इसके ऊपर वाले जो थ्रेड हैं मतलब इसको बिल्कुल नेक्स्ट जो थ्रेड हो वो हम ऊपर लेकर आएंगे बैक साइड पे आई मीन। तो बिल्कुल नेक्स्ट वाले जो थ्रेड्स हैं उनको आप बैक साइड पे लेके आ जाइए, जो फ्रंट साइड पर वापस लेके गए उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले थ्रेड्स। तो उनको ला के अब आपने दोबारा से 3 मरतबा जो धागे को टर्न करके लपेटना है और थ्रेड को जो है वो सेट भी करते रहना है साथ साथ इस तरीके से करके। और अब क्या करने हैं, हमने वापस आगे लेकर आने हैं। और आई गेस अब जो है वो ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि के जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब बिल्कुल सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो थ्रेड बाकी रह गया था हम उसको जो है सबसे ऊपर वाला थ्रेड बैक साइड पे लेके जाएंगे और सबसे नीचे वाला थ्रेड हम बैक साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल लुक है के का वो फिर बन जाएगा। और उसको 3 टाइम दोबारा से हम इसको लपेटेंगे धागे को, तो हमारा जो केक की लाइन्स है वो प्रॉपर बन जाएंगी। उसको थोड़ा सा नेल की मदद से आप सेट कीजिए और अब वापस आगे लेकर आके अब हम जो धागा इसको लपेटेंगे तो हमारा जो के है वो प्रॉपर तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लास्ट है तो असली में काफ़ी मरतबा लपेट रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अपना अल्फ़ाबेट जो है वो नज़र आ सके। तो हमने पिछले एपिसोड के अकॉर्डिंग इसके अंदर GHIJK सीखा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।